नंबर पे हमारा बुध है, बुध 14 जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये कहूंगा, आप अपने कोई दूसरा आपको अब्यूज या मिसयूज ना करे इस हफ्ते में, ये जरा ख्याल रखिएगा। और हो सकता है कुछ लोग आपसे नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करें, तो वो जरा ख्याल रखिएगा। कुछ चीजें आपके सामने एक्सपोज भी हो सकती हैं, नई नई चीजें सामने आ सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप जिनको समझ रहे थे कि ये बहुत हमदर्द है, उनकी हकीकत हाल आपसे मुनकशिफ हो जाए। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सर्विस में जॉब में आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, आपकी फाइनेंशियल अचीवमेंट हो सकती है, एनहांसमेंट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप शादी के मुतलाशी हैं, खातून हैं या मर्द हैं, तो उसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है। थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, ना इस हफ्ते में कर्ज लीजिएगा ना कर्ज दीजिएगा, क्योंकि उसका अल्टीमेट रिजल्ट अच्छा नहीं होता। और अगर आप कोई नई जॉब के लिए या किसी और जगह स्विच करने का सोच रहे हैं, तो उस हवाले से भी कोई डेवलपमेंट हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपको मैं एक और एडवाइस करूंगा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हैं या उसकी कोई डील कर रहे हैं, तो उसमें तमाम चीजों को पूरा कीजिएगा, कोई इसमें लकूना ना रह जाए। और कुछ मुझे लगता है होटलिंग, खाने पीने की तरफ या ऐसी जगह पर जाने के इत्तेफाकात बन सकते हैं। कुछ आपके अपने हो सकता है रूठे हुए दोस्त या जिनसे इख्तलाफ हो गया हो या रिश्तेदार हो, उनसे पैचअप होने का इम्कान बन सकता है। बच्चों के साथ घूमने फिरने का फैमिली के हवाले से वो तो मैं बता चुका हूँ। फाइनेंशियली भी चीजें काफी हद तक बेहतर रहेंगी। अगर आप किसी तालीम के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर दाखिला लेना चाह रहे हैं, तो उसमें भी अल्लाह के करम से आपको कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। आपने खास तौर पर बीमारी के हवाले से एक तो आपने अपने गुफ्तगू का ख्याल रखना, दूसरा जोड़ों का दर्द या वो ऐसा दर्द, ये भी हो सकता है कोई चोट लगे और छोटी मोटी ब्लीड हो जाए आपकी बॉडी से, ये ख्याल रखिएगा। और थोड़ा सा वालिद की सेहत का भी आपने ख्याल रखना है। एक चीज खास तौर पे आपने जरा ध्यान रखते हैं, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या कोई डील बना रहे हैं जेमिनी वाले, तो उसके तमाम पहलुओं का जायजा ले लीजिएगा। इसके अलावा आपने किसी पे इस वक्त फाइनेंस के मामले में ज्यादा भरोसा नहीं करना। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसको लीगल शेप दीजिएगा और उसको डॉक्यूमेंटेड करिएगा, या गवाहान की मौजूदगी में कोई डील जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है, इसमें बेसिकली जो एनर्जी है वो मेंटल ओवरलोड है। जैसे आप ज़हनी तौर पर अपने आप को थका लेंगे, पका लेंगे, और लोग भी आपके दिमाग की दही जो है वो करते नज़र आते हैं। बाहर आपको क्लैरिटी चाहिए, इंफॉर्मेशन में क्लैरिटी चाहिए, बातचीत में क्लैरिटी चाहिए, और इस चीज़ में क्लैरिटी चाहिए कि कहीं आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच ना कर लें। कई हफ्ते से आपको ये बता रही हूँ कि अपने आप को ओवर स्ट्रेच मत कीजिए। और लोगों की कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसी हैं इस हफ्ते कि आपके पुराने ज़ख्म हरे हो सकते हैं। लास्ट वीक भी आपको इंडिकेट किया था, तभी वाइब स्टार्ट हुई थी कि लोगों की बातें आपके पुराने ज़ख्म, आपके दिल के ज़ख्म जो हैं उनको हरा कर सकती हैं, ट्रिगर कर सकती हैं। फिर आपको जैसे लगता है ना कि आपको ब्रेक थ्रू इस हफ्ते दिखाई देता है, ऐसा ब्रेक थ्रू जिसमें आपको चीज़ें जो हैं वो ख़ुद ब खुद जगह पर सेट होती नज़र आए। आपको थोड़ा सा ऐसे करना है कि फ़िल्टर इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर करना है। ऐसा ना हो कि लोग आप चाहें कि आप उनकी मर्ज़ी से बोलें या आप उनकी मर्ज़ी से सोचें। लोगों की मर्ज़ी की बजाय आप फ़िल्टर करें कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो कितनी सही और कितनी गलत है, और अपनी गुफ्तगू जो है ना, अपने अल्फाज, अपने जुमले, उनको इंटेंशनल रखिए कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता हो कि आप क्या बातचीत कर रहे हैं। फिर फाइनेंशियली ये हफ्ता आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फाइनेंसेस जो है वो उनका आना और उनका जाना, जैसे एक पानी का धारा होता है ना, आता जाता है बहता जाता है, इसको बंद लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पैसों का आना, पैसों का जाना आपके लिए इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा
दिखाई दे रहा है। और फिर ये कि आपको अपना जो फोकस है उसको जगह पे रखना है, क्योंकि हो सकता है आप ज़्यादा डीफोकस हो रहे हों और घरेलू मामलात जो हैं इस हफ्ते थोड़ा सा हाइट पे जा रहे हैं। थोड़े से जो घरेलू मामलात हैं वो वहाँ पे पैसे बहुत लग सकते हैं, घर के मामलात में, घर में ठीक करने में, डेकोरेशन में, या कहीं भी पैसा जो है वो घर पर लग रहा है, ये घर से जा रहा है। जो आपके साथ लोग काम करते हैं, जो आपकी जॉइंट अकाउंट्स हैं, लास्ट वीक भी आपको बताया था कि हो सकता है कि खर्चे कोई और बिल आपको आए। इस हफ्ते भी ये वाइब है कि आपने ध्यान रखना है, ऐसा तो नहीं है कि खर्चे कोई और कर रहा हो, स्पेंडिंग कोई और कर रहा हो और बिल आपको आ रहा हो। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कामयाबी की सेलिब्रेशन है। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो घर पर माहौल का ख़राब करना, लोग चाहेंगे कि आपका घर का माहौल जानबूझकर ख़राब किया जाए। लव वाइब में आपने कोशिश करनी है आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल ना हो, यानी कि चीज़ों को जैसे है जो है एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, लोगों को स्पेस देने की कोशिश करें। आपका लकी नंबर है 32। अपने लिए खुद पीस का या सुकून का बंदोबस्त कीजिए। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है एक ऐसी शाख ब्राउन रंग की जिस पर 3 सब्ज़ पत्ते हों। 3 सब्ज़ पत्ते हों एक शाख पर, और अगर वहाँ पर कोई फूल हो जामुनी रंग का तो वो बेहतर है। जामुनी या ऑरेंज फूल और 3 पत्तों वाली एक शाख आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज बन रहा है, आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है एक्वामरीन। एक्वामरीन आपको लाजमी चाहिए। दिस इज़ एक्वामरीन। एक्वामरीन जो है ये आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेकर आएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी ग्राउंडिंग आपकी होने वाली है। आपका फोकस हिल रहा है, हवा से जैसे पत्ते नहीं है, हवा तेज़ आती है और पत्ते उड़ते चले जाते, कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको थोड़ा सा हवाओं का सामना करना है, हवाओं के साथ उड़ना नहीं है, गो विद द फ्लो नहीं करना। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि बड़ी बड़ी खिदमत की बजाय छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरत पूरी कर दीजिए, और छोटी छोटी लोगों बड़ी बड़ी खिदमत की बजाय छोटे आम लोगों की छोटी सी कोई ज़रूरत पूरी कर दें, आपका अपना भी उसी तरह भला हो जाएगा। अब मूव कर